आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मंगल के विषय में कि जब मंगल जन्म कुंडली में अथवा गोचर में अशुभ स्थान पर आता है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है। तो इसके संबंध में ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों में बताया है कि जब जब मंगल अशुभ स्थिति में आता है तब तब विशेष रूप से नेत्र रोग उत्पन्न करता है और खून में विकार पैदा कर देता है। बार बार एक्सीडेंट होता है और अधिकांशतः सिर के ऊपर चोट लगती है। गुप्तांगों में बीमारियां पैदा हो जाती है। तो यह सब लक्षण जो होते हैं यह मंगल के अशुभ स्थिति में आने के पश्चात ही व्यक्ति के साथ में शुरू हो जाते हैं। तो जब ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएं और हम जब डॉक्टर के पास में जाएं, दवाई लें, विधिवत इलाज कराएं, फिर भी जब हमें कोई फ़ायदा नहीं लगे तो हमें एक बार ज्योतिषी के पास में जाकर के भी और सलाह ले लेना चाहिए। यदि ज्योतिषी हमको बताएं कि आपका मंगल अशुभ है तो फिर हमें उसकी शांति कराना चाहिए। तो उसके शांति के कौन कौन से उपाय हैं? शास्त्रों में बताया है कि मंगल को शांत करने के लिए जो मंगल का मंत्र है उस मंत्र का 10,000 बार जाप हमें करना चाहिए या करा लेना चाहिए। और साथ में मसूर की दाल, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल फूल, सोना, तांबा, केसर, इनका दान भी करना चाहिए। साथ ही 5, 7 या 9 मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ भी करवाएं। तो यह सब विधान करने से मंगल से उत्पन्न जो बीमारियां होती हैं वे शांत होती हैं और धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। यदि आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हमारे द्वारा जितना भी बन पड़ेगा उस समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। अब मंगल के बाद में फिर दूसरा आगे ग्रह आता है बुध। तो जब जब गोचर में या जन्म कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में आता है तो कौन कौन सी परेशानियां हमारे लिए खड़ी होती है इसके संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो जब बुध अशुभ स्थिति में आता है तो यह पैरों में बीमारी उत्पन्न करता है। पैरों में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं पैरों में चोट लग जाती है अथवा अन्य कोई दूसरे प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। बुध जो होता है वो हृदय संबंधी बीमारी भी पैदा करता है। तो जब जब भी यह अशुभ स्थिति में आता है तब हृदय से संबंधित बीमारियां भी प्रारंभ हो जाती है। और जब बुध अशुभ स्थिति में होता है तो
नपुंसकता संबंधित बीमारी भी मनुष्य को हो जाती है। यदि समुचित दवा लेने के पश्चात भी आपको विशेष आराम नहीं मिल रहा हो तो हमें चाहिए कि हम किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी के पास में जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें। यदि ज्योतिषी महाराज यह बता दें कि हमारा बुध अशुभ स्थिति में है तो हमें फिर बुध की शांति का भी उपाय करना चाहिए। तो बुध की शांति कैसे होती है यह यहाँ पर थोड़ा सा उस विषय में भी हम आपको बता रहे हैं। बुध से पीड़ित व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करना चाहिए और गणेश जी की प्रसन्नता के लिए चवथ तिथि जो होती है अथवा बुधवार का दिन जो होता है उस दिन व्रत करना चाहिए। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो 5, 7 या 9 बुधवार के दिन किसी नपुंसक को आमंत्रित करके और उसे भोजन कराना चाहिए। तो भोजन में वे सभी पदार्थ जो षड्रज भोजन में आते हैं उसे खिलाना चाहिए। जब हम नपुंसक को भोजन कराएं तो इतना और भी ध्यान रखें कि उसे सुहाग की सामग्री मय दक्षिणा के और दान में देना चाहिए। बुध का 17,000 बार जाप किया जाता है। यदि कोई योग्य विद्वान जो आपके निकट में है और विश्वसनीय है तो उनसे बुध का 17,000 बार जाप भी करा लेना चाहिए। ऐसा करने से बुध से संबंधित पीड़ा शांत होती है। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि यह ज्योतिष से संबंधित और धार्मिक जानकारी है। इस भाग को देखने के पश्चात कम से कम इसे अपने 2 इष्ट मित्रों तक अवश्य ही पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।